ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं। इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा, यज्ञ दान वेदाध्ययन तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है, जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्या अनंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्नः कह सीमाम स्पृशति तौदास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है, फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकते, और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते सहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि, अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। कैसे पुरुष का मन मोहित कर लेगा? तो कह रहे गाढ़ा शक्ति मतामपि है विषय त्वत्यंत निर्वेदता। यदि वो गाढ़ आसक्ति भोगों में उसके मन की है तो भी, घोर विषयी है तो भी उसे प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त कर देगा वृंदावन। तो हम कैसे जाने कि हमें वृंदावन स्वीकार कर लिया? जब कोई लाडली लाल के आसक्त चित्त रसिक से अपनापन हो जाए और वो अपनापन वो स्वीकार कर ले, ये मेरा है, बस आपका अपनापन इतना सुरक्षित और इतना सुदृढ़ हो कि रसिकों के हृदय में हो जाए कि ये मेरा है, ये अपना है, बस। वृंदावन मुखर है, बोलता है वृंदावन। कहां से? रसिकों की वाणी से। वृंदावन कृपा कटाक्ष करता है, कहां से? रसिकों की दृष्टि से। रसिक संग मिल गया हम पर, वृंदावन परम कृपा करके बरस रहा है, कृपा की वर्षा कर रहा है।
अत्यंत वैराग्यवान के भी मन को, घोर विषयी के भी मन को, दृक्पातेप्य सहिष्णुतातिशयिनो योगे समुद्योगिनाम, अत्यंत असहनशील को भी और अत्यंत सहनशील को भी, अत्यंत योग रहित कुयोगी को भी और अत्यंत महायोगी को भी, और ब्रह्मानंद रस में लीन ऐसे परम ज्ञानी को भी, और गोविंद के चरणों में आसक्त चित्त वाले भक्तों को भी, मोहन मिदम वृंदावनम स्वैर गुणै, इतनी सामर्थ्य है कि इन सबको एक पंक्ति में घसीट कर प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम प्रदान कर दे। घोर विषयी को भी, घोर बैरागी को भी, कुयोगी को भी, महायोगी को भी, अत्यंत असहनशील को भी, अत्यंत सहनशील को भी, ब्रह्मानंद रस में लीन को भी, गोविंद चरणारविंद की भक्ति से युक्त को भी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न कर दे। ऐसी वृंदावन की सामर्थ्य है। वापी कूप तड़ाग कोटि भिरहो दिव्यामृताभिर्युतम, दिव्योद्यत फल पुष्पवाटिकम अनंताश्चर्यवल्ली द्रुमन, दिव्यानंत पतन मृगम वन भुवाम शोभाभिरत्यद्भुतम, दिव्यानेक निकुंज मंजुल तरम ध्यायामि वृंदावनम। बहुत जोर की बात कह रहे हैं, इसे जीवन में उतार लो। वृंदावन के सरोवर, कुसुम सरोवर, मानस सरोवर, अप्सरा कुंड, राधा कुंड, जितने कुंड हैं, जितने वापी हैं, जितने सरोवर हैं, इनका जो जल है वो दिव्याति दिव्य प्रियालाल के प्रेम को प्रदान करने वाला है। प्रार्थना है आपकी, जिसके भी कान में शब्द पड़ रहे हों, अगर वृंदावन से आप बाहर जाते हैं, बाहर से आए हैं, 2-4 दिन रुकेंगे, तो आप जरूर संग्रह करो। जाओ राधा कुंड जाओ, मानस सरोवर जाओ, श्याम कुंड, राधा कुंड, मानस सरोवर, मानसी गंगा, इनका जल एकत्रित करके एक पात्र में रखो, रोज आचमन करो। जहां भी रहो, देखो हृदय को प्रेम प्रदान करने के लिए ये बिल्कुल समर्थ है। हमारी प्रार्थना मान लो बात। ये वृंदावन है, यहाँ की रज लगाओ और कुंडों का जल, यहाँ जो वास कर रहे हो, यहाँ का जो पानी पीते हो, ये साक्षात प्रियालाल का चरणामृत है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ का जल कोई साधारण नहीं। वापी कूप तड़ाग कोटि भी रहो दिव्यामृताभिर्युतई, दिव्य अमृत है, प्रेम प्रदान करने वाला। करोड़ों तीर्थ समानता नहीं कर सकते यहाँ के कूप के जल की, यहाँ के सरोवर के जल की, यहाँ के कुंडों के जल की। तुम्हें दिखाई देता है कि हरा बहुत ऐसा, क्योंकि माइक दृष्टि में तुम उसका स्पर्श भी न कर सको, ऐसी लीला की गई है। नहीं, तुम डरो मत, तुम्हारा स्वास्थ्य इससे नहीं खराब होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा शराब पीने से, तुम्हारी दुर्गति होगी मांस खाने से, व्यभिचार करने से। हम ये नहीं कह रहे कि 1 लीटर ले पी जाओ, चरणामृत की तरह रोज, और थोड़ा 2 बूंद माथे पे रोज डालो। वृंदावन वास कर रहे तो भी स्नान के बाद रोज सर पे डालो, 2 बूंद आचमन करो, थोड़ी रज शरीर में लगाओ। देखो प्रियालाल का प्रेम स्फुरित होने लगेगा। ये जो कहा जा रहा है इसको करो, ये औषधि है, भवरोग की औषधि। अगर कोई मरने जा रहा हो, अगर उसके मुख में गंगाजल डाल दे तो कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। गंगाजल कहां से निकला है? प्रभु के चरणों का धोवन है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनात्माम, जिसे भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हुए हमारे श्री कृष्ण का चरणामृत है। फिर यहां इन कुंडों में तो जल केली करते हैं प्रियालाल, ये इनके घर के, इनमें स्नान करते खेलते हैं। और लाखों करोड़ों भक्तों का चरणामृत है, लाखों करोड़ों भक्तों का, जिनके तुम दर्शन भी नहीं कर सकते, वो राधा कुंड में स्नान करते, वो मानसरोवर में स्नान करते हैं। जिनके चरण नहीं छू सकते, वो चरणामृत भरा हुआ है मानसरोवर में, राधा कुंड में, मानसी गंगा में। आप अगर कृपा होगी तो हमारी बात पर विश्वास करोगे जो श्रीपाद कह रहे हैं, नहीं तो सुनोगे और हटा दोगे। ये औषधि, ये भावरोग की अचूक औषधि, इससे तुम्हारा नाम जप बढ़ेगा, प्रिया प्रीतम में प्रीति होगी, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, संकट दुख निवृत्ति। ये क्योंकि पाप से ही दुख होता है, विपत्ति होती, संकट होते, पाप नष्ट हो गए तो आनंद में जीवन हो जाएगा। माना ये शरीर जो रचा गया है पूर्व पाप पुण्य से, तो शरीर के भोगों को भोगने की क्षमता भी
भगवान के भजन से आती है। और भजन ऐसे पवित्र जल के पान करने से होता है, पवित्र रज के लगाने से होता है, पवित्र संतों का संग करने से भजन बढ़ता है, भजन पचता है और भजन की दिव्यानुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। श्रीपाद कह रहे, ये तो हुआ जल की बात। अब वृंदावन के जो चमत्कारी वृक्ष लता हैं, अगर कहीं सौभाग्य से इनका आलिंगन करने की बात आ जाए और उनको राधा 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 ऐसे सुनाओ नाम, इनको वृक्ष मत समझो, ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष रूप में परमहंस हैं। इनकी कृपा हो जाए तो वो वस्तु प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं। ये वृंदावन वास वृंदावन की लता की कृपा से हुआ है। अनजाने ढंग से कोई आश्रय नहीं है, एकांत क्षेत्र कोई नहीं था, जो वट वृक्ष है रास मंडल पर, भाव हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तब तो हुए ही नहीं थे श्री जी के प्रगट रूप में। अंतर में तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं के हैं, चाहे जितना भटक ले, जो जहां का है वहीं आके विश्राम प्राप्त करता है। तो ऐसे लपट कर खूब रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास मिल जाए। ना हमारा यहाँ किसी से परिचय है, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास कोई बल है। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाने का मतलब है मृत्यु। जैसे मछली को जल से निकाल दो तो परिणाम क्या होगा? मृत्यु। अब नहीं जी सकते, कैसे, कहाँ, क्या करूं? ये वो प्रार्थना थी जिसको हम जाना ही नहीं कि सुन ली गई। उन्होंने वृंदावन ही वास नहीं दिया, उन्होंने महारानी जी के चरण भी दे दिए, क्योंकि बाद में पता चला कि वहां सेवक जी विराजमान है। वो सेवक जी की विश्राम स्थली है, जहां सदा सदा के लिए विश्राम ली। अलौकिक वृक्ष, बड़े चमत्कार, अनंताश्चर्य वल्ली द्रुमम, अनंत आश्चर्य में। ये सौभाग्य हितधाम में प्राय नित्य मिलता था, जाते ही कदम में भगवान का आलिंगन मिलता था। अगर कुछ क्षण किसी लता के नीचे बैठकर राधा नाम कीर्तन करोगे, कोई पद सुनाओगे, तो लता जी की कृपा होगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणा ही, एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन लौकिक प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य करोड़ों कल्प तरुओं में नहीं। ये वृंदावन की लता में सामर्थ्य है, ये वृंदावन की लताओं का चमत्कार। और वृंदावन के दिव्या अनंत पतन मृगम वन भुवाम शोभाभिरत्यद्भुतम, यहां जो भूमि पे गिरे हुए लोटते हुए दिखाई दे रहे ना, सूकर कुकर, ये जानते हो कौन है? ये बड़े बड़े महात्मा हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी मांगते मुझे नाली का कीड़ा बना दो, हरिराम व्यास जी कहते हैं हम मुझे स्वान बना दो। यहाँ के कुत्ता सुअर कोई साधारण नहीं, धामवासी ये चिदानंद भाव वाले महापुरुष प्रियालाल की रज का इस भेष में सेवन कर रहे हैं। यहाँ कभी घृणा नहीं करनी चाहिए कि सुअर छू गया तो मुझे नहाना पड़ेगा, छू गया तो तुम पावन हो गए, क्योंकि ये शिव शनकादि बंदित रज में सदैव लौटते रहते हैं। पक्का मानिए, ये धाम है, यहाँ के जीवों पर कभी दोष दृष्टि मत करना। जिस रज का किनका लगाने की महिमा, उसी रज में सोते हैं ये, उसी रज में खाते हैं सीधे। तुम तो बने बनाए रज के पात्र में पाते हो, जिसमें जो अग्नि के द्वारा पकाया गया रज का पात्र है वही रज पर पकाया हो, वो तो सीधे रज में डालते हो तुम, और सीधे अपनी जबान से रज में चाटते हैं। इनके जैसा परमहंस महात्मा कौन होगा? इनके चरणों की वंदना है। हरिराम व्यास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इनकी वंदना करते हैं। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। यहाँ के जो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, प्रणाम है उनको, वो साधारण नहीं लाभ है, हाँ अचिंत लाभ है, तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा लाभ है। एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे वृंदावन महिमा का, ये जो वृंदावन के कबूतर हैं सनकादि की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा हैं। जितनी सामर्थ्य सनकादि में, उतने यहाँ के कबूतरों में सामर्थ्य है वृंदावन के। ये सुख सारिका सहचरी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष है। ये मयूर आदि कोई साधारण जीव यहाँ के मोर नहीं है, ये सब ब्रह्मानंद से ऊपर उठे हुए प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते, हे राधा रति गृह सुखा, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणत भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। वृंदावन के सरोवरों कुंडों का, ब्रज के
नित्य पान करना, नित्य ऊपर अभिषेक करना, रज लगाना, और कभी वृंदावन आना हो तो लता के नीचे बैठकर नाम कीर्तन, पद कीर्तन करना, लता का आलिंगन करना। इससे क्या होगा कि बोले अगणित दिव्य मनोहर जो दिव्य कुंज निकुंजे हैं उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सब का फल है। अगर ये नहीं तो बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदा द्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा है, ना कोई बचाने वाला नहीं। साहब ऐसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे कितना भयानक कष्ट पा रहा है, थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहाँ की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलत ज्वालम सीतई स्वपदम करंदई समयतु, ये जलती हुई ज्वाला है, बचना है तो स्वपदम करंदई समयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है। ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी अपनी भक्त मंडली में निज जनों के बीच में कह रहे हैं, महाप्रभु ने कहा कोई भी हो यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे कितना तपस्वी भजनानंदी क्यों न हो, मैं कहता हूं कि उसकी निष्कृति कभी नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता, उसकी दुर्गति पक्की होगी। चाहे वो साक्षात देवादिदेव महादेव जी के समान क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव अपराध करेगा तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और वो महान संकट में फंस जाएगा। सिद्धांत है जब तुम माया के पीछे भगोगे तो कभी नहीं मिलेगी, छाया छूने को मिलेगी। और जब तुम माधव के पीछे भगोगे तो माया तुम्हारे पीछे मारी घूमेगी। ईमानदारी से यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन करने लगो तो माया तो पीछे घूमे, भगवान की दासी है, मां की तरह सेवन करने लगती है, दुलार करने लगती है। जो महापुरुषों के आंतरिक वैभव को नहीं जानते हो, बाहरी वैभव के प्रलोभन से आए हुए भारी अपराध कर देते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं, वैष्णव संतों का अपराध करने वाले की निष्कृति नहीं होती। साक्षात देवादिदेव महादेव जी के समान हो और वैष्णव अपराध करे तो तत्क्षण वो नष्ट हो सकता है। नवद्वीप में एक देवानंद नाम के बड़े विद्वान भागवताचार्य पंडित थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि विद्वान हो और दैन्य हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे एक आए हुए थे महापुरुष बालाजी से, कितनी डिग्रियां उनकी थी। वो भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी, कई शंकराचार्यों को उन्होंने पढ़ाया। उनका गूगल में शंकराचार्य नमन करते ऐसे दिखाया गया, वो गुरु पदवी पे और नमन कर। जब यहाँ आए थे वो, उनकी दैन्यता उनके सामने ऐसा मानो जैसे गरुड़ के सामने मच्छर, गरुड़ के सामने विद्वता की साक्षात चलती फिरती मूर्ति हो। देखिए इतने दैन्य। आपका सत्संग सुना तो दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। वाह, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता विनोद कर रहा हो। समस्त शास्त्र कंठस्थ, चलते फिरते पुस्तकालय,
कोई साधारण विद्वान, दैन्यता विद्या विनयम ददाती, दिखाई दे रहा था कि ये है विद्या का स्वरूप, एकदम भोले बालक की तरह बाल, आरती दुपट्टा सब उठाना, एकदम वैसे कि जैसे एक साधारण कोई असाधारण ज्ञान जिनको है, विद्या विनयम ददाती। पांडित्य हो और अभिमान न हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़े ख्याति प्रसिद्ध विद्वान थे, पर कहीं न कहीं विद्या का गर्व था। और महाप्रभु नवद्वीप में ही प्रकट हुए। अब इनको कैसे अभिमान में रहने देते, इनको तो श्री कृष्ण प्रेम में डुबोना ही था। ये जब देखते किसी वैष्णव को तो कोई खास दृष्टि से नहीं देखते थे। विद्वान में एक ऐसा होता है, विद्या का तात्पर्य होता है समस्त विकारों को, विषयों को परास्त करके स्वरूप में स्थित होना। शास्त्र ज्ञान का मतलब दूसरों को परास्त करके अभिमान में स्थित होना नहीं है, ये गलत ढंग है। शास्त्र ज्ञान का मतलब है विकारों पर विजय प्राप्त करना। वो नहीं है तो मतलब क्या, तलवार बांधे हुए एक भी वीर परास्त नहीं कर पाए तो वो तलवार किस काम की, वो अस्त्र किस काम का है। बहुत राइफल लिए खड़े, साधारण आके थप्पड़िया के चला गया, तुम्हारी राइफल किस काम की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष तुम्हें थप्पड़िया के चले जाते, तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र ज्ञान हो। शास्त्र ज्ञान का मतलब है इसका प्रयोग करके देहाभिमान को नष्ट करके स्वरूप में स्थित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी को दया आई उनके ऊपर कि वैष्णवों का अपमान करते हैं विद्वता के द्वारा और बड़े सूखे हृदय के हैं, इन पर कृष्ण कृपा तो होनी ही चाहिए। वो भागवत पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, महाप्रभु गए एकदम भावावेश में, क्रोधित होने कहने, अरे पंडित जानता है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, अर्थों का अनर्थ करता रहता है। और वो बड़े सम्माननीय और नवीन अवस्था महाप्रभु, तो भागवत का अनर्थ करता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है, ना तेरे हृदय में प्रेम है, ना भाव है, ना भक्ति है, ना वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, केवल अहंकार करता है अपनी विद्वता का। तुम महामहिमा में श्रीमद् भागवत छूने का अधिकारी नहीं, अहंकार है तेरे अंदर। ओ जितने विद्यार्थी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनकी आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी रूप महाप्रभु का है। तू जानता है श्रीमद् भागवत, गंगा जी, तुलसी जी और भगवत भक्त ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। शुष्क हृदय, अहंकारी, वैष्णव की अवहेलना करता है और भागवत का ज्ञाता बनता है। क्या लाभ उठा लिया तूने भागवत से अभी तक? वैसे ही केवल ज्ञान की बातें बघाड़ता रहता है। ऐसे पढ़ने से क्या? अभी मैं तेरी इस भागवत को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करता हूं, तू अनाधिकारी है इसका। महाप्रभु भावावेश में ग्रंथ पकड़ने के लिए दौड़े, भक्तों ने पकड़ लिया। प्रभु शांत होइए, शांत होइए। भावावेश में प्रभु है, सब प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रभु को ले गए एकांत, काफी देर फिर एकदम हा कृष्ण हा कृष्ण कहा। प्रभु आप तो वहां नहीं, हमें स्मृति नहीं, ये क्या श्री कृष्ण लीला। चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। चल, महाप्रभु के विचित्र भावावेश के रूप होते थे, विचित्र भावावेश के रूप। महाप्रभु आए, देवानंद उनका नाम था, भागवत प्रवक्ता का, और वो तो सुन्न पड़े थे एकदम, मतलब उनका दिमाग का ही काम नहीं कर रहा था। जब महाप्रभु लौट के आए तो कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने तुम्हारा, लेकिन तुमको एक दिन की घटना याद है? श्रीवास कथा सुनने आए थे और वो भावावेश में हो गए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर अक्षर श्री कृष्ण का रूप है। और जब श्रीवास जैसे महाप्रेमी बेहोश हो गए तो तुमने अपमानित करके उठवा के बाहर फेंकवा दिया था हमको। हमें लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हारे उसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये लीला की। जो तुमने बुरी तरह से वैष्णव तिरस्कार किया था, एक कृपा मनाओ कि आज तुम्हारा वो अपराध मोचन हो गया। देवानंद जी बहुत विद्वान तो थे ही,
उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया, कहा प्रभु वास्तविक केवल हमें बुद्धि में केवल ज्ञान है शास्त्रों का, उसका कोई भाव नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। दैन्य बहुत प्रिय होता है प्रभु को भी और प्रभु के जनों को भी। चरणों में जे ही गिरने लगे से उठा लिया, जे ही हृदय से लगाया कि जो अभी तक इनको पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो गया। तत्काल हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और प्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। प्रभु की कृपा हुई, नाम कीर्तन शुरू हुआ, उसी दिन से परम प्रेमी महाभागवत बन गए। प्रभु ने अपने निज जनों को भजन की प्रणाली की शिक्षा देते हुए कहा कि ये भगवान नाम तभी फलीभूत होता है जब अपने को सबसे दीन समझा जाए। नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच। ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा, जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा। कहाँ मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहाँ ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये कोई साधक है, कोई संत है, ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तनु धरि प्रकटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता है कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं, ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तृण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे हैं? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है। तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ?
कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं, और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह जहां कम